गांधी जी जो थे वो सच की राह पे चलते थे, लेकिन कांग्रेस जो आज की है वो सिर्फ झूठ के राह पे चलती है, झूठे वादे करती है। नहीं, झूठे वादे नहीं करती। अभी मोदी जी सत्ता में है, उनके पास सब चीज़ है, धन बल सब पूरा सब कुछ है उनके पास। अब राहुल के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास क्या है? कुछ नहीं, आम जनता की तरह है। तो अगर वायदे करेंगे भी इस समय तो बिना सत्ता के कैसे दे पाएंगे जनता को? जनता सत्ता में आएंगे जभी तो देंगे। भाई सत्ता में आने पर नहीं देंगे तब तुम्हारा कहना है कि नहीं दिया राहुल। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो कैसे होने वाली है, कैसे 60-70 साल की दादी ने बीजेपी को जवाब दिया है। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। ये संसार बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है, रूप अपना बदलती रहती है। पहले कांग्रेस के ज़माने में कोई पैसा नहीं था और इस समय बहुत पैसा है, और बहुत पैसा की जगह पर आप आ गए तो आप अच्छे काम करने लगे, फिर और पैसा बढ़ गया तो फिर दूसरी पार्टी आएगी तो वो और अच्छा काम करके दिखाएगी। ऐसे बदलती है पार्टी और बदलते सब काम हैं। ये कुर्सी की वजह से सब रोते नेता शाम को रोज रोते रहते हैं। मोदी जी का कहना है कि देशभक्तों को तोड़ने का काम किया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस जो है लगातार देशभक्तों को तोड़ने का काम करती है इस देश में। नहीं, काम मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन नाम लगा रहे हैं राहुल का। अच्छा। हाँ, आप ये बताओ देश में से मुसलमान कहाँ चले जाएंगे? जो हैं भाईचारा है, मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाईचारा चल रहा है। आपस में देखिए, गांव में जाके देखिए, मुसलमान पड़ोसी होता है, खूब आना जाना रहता है, खूब बढ़िया व्यवहार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि तुम मुसलमानों का काम नहीं करोगे तो मुसलमान दूसरी पार्टी को वोट देंगे, तुम हिंदू का काम नहीं करोगे तो हिंदू दूसरी पार्टी को काम देगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू वोट ना दे। हर पार्टी को हर जाति में से वोट मिलता है। अगर जनता एक नहीं हो सकती, कितनी भी कोशिश कर लो, जनता एक होगी ही नहीं। मोदी जी क्या बंटवारा करने का काम करते हैं? ये नेता लोग बंटवारे का काम करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। एक नूर से सब जग उपजा, एक ही के सब बारिक, सब बच्चे सब एक ही परमात्मा के हैं। इसलिए हमको सोच समझ करके देश चलाना चाहिए, देश को गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, क्या कहना है? मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एजेंडे पे चलती है कांग्रेस, बोल रही है 370 वापस ले आएंगे और पाकिस्तान उनका समर्थन कर रही है, तो ऐसे कट्टर देश विरोधी को हरियाणा क्यों लाना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी समर्थन करती है और उसकी सोच वो है, तो भारत देश में क्या कर रही है? क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसियां? क्या कर रही है भारत सरकार? भाई भारत सरकार जो है जल्दी से कानून लाए या केस करे उनके ऊपर, पार्टी को बर्खास्त करे। ये चुनाव से मुंह से जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। लोगों को पागल मत समझो कि जो मर्जी कह दो। भारत में चुनाव है, नाम ले तो तुम बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इसी से तुम्हारी रोटी चलती है, इसी से तुम्हारा पेट भरता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये बताओ कि गरीब लोगों के लिए क्या करा? ये बताओ युवाओं को कितनी नौकरियां दी? ये बताइए आप, लोगों के घर कितने बनाए आपने तो उजाड़ दिया, बेरोजगार कर दिए लोग। तो सरकार जो है सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। सरकार ये चाहती है देश के अंदर कोई भी विवाद पैदा हो और कुछ चाटुकारिता मीडिया उसे लेकर पूरे दिन घूमे, जिससे लोगों के अंदर एक माइंड वॉश हो, उनका भरम फैले बिना मतलब का, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है देश के अंदर, जो मर्जी आके अबाड़ कबाड़ बक जाते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है पर खुद के शासित राज्यों में ही अपने वादे पूरे नहीं कर पाती है, इससे इनकी नीति पता चलती है। सारे वादे देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कौन बड़े बड़े वादे कर रहा है। देश चलता केंद्र शासित राज्यों से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जब केंद्र सरकार के जितने भी फैसले हैं क्या वो सच हुए? उनके अंदर सिर्फ जुमलेबाजी थी या नहीं थी, इस देश की जनता जानती है। तो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की,
आपने कहा युवाओं के लिए नौकरियां देंगे, आपने 15 लाख की भी बात करी, एक के बदले 40 सर लाने की बात करी, बुजुर्गों के लिए आपने पेंशन की बात करी, क्या हुआ? आपने कहा था 4 करोड़ घर हर साल देंगे, कुछ नहीं हुआ। सिवाय आपने एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के अलावा, देश को और डुबाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। क्या कहना है? कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में काम नहीं किया है। कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्यों कि 2.5 किलो की ज्वार लाके विदेश से जनता को खिलाई थी, उस समय नाज नहीं था। और इंदिरा जी ने 3-3 बीघा जमीन गांव में बांटी, किसानों को आवंटन काटे कि वो जोतो खाओ। इतना इंदिरा जी ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। इंदिरा जी बचपन में छोटी सी रह गई थी बिना माँ के, और जवाहरलाल नेहरू सभा करने जाते थे कच्ची बैठक के ऊपर, तो लोग उसको खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। तो तब नेहरू जी ने कहा था कि भाई तुम सब मिलके इसको प्रधानमंत्री मत बना देना। तो लोगों ने पूछा क्यों? हमको तो बहुत प्यार आता है, ये बहुत प्यारी बिटिया है। अरे बिटिया तो प्यारी है, लेकिन ये देश को यहाँ तो गड्ढे में गिरा देगी, यहाँ फिर शिखर पर चढ़ा देगी। तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तभी देश जो है शिखर पर चढ़ा, नहीं तो देश में कुछ नहीं था। जब इकट्ठा करके मकान मालिक ने मकान बना दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उसमें भाजपा आके बैठ गई। भाजपा कह रही है मैंने बनाया सब कुछ। जी जी, क्या जी देखिए क्या कहना है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया है हरियाणा में। मैडम फिर वही बात आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर 1 लाख रोजगार मिला है तो वो कहाँ है? कौन सा जमीन में घुस गया, आसमान खा गया 1 लाख रोजगार को? क्यों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं जी? आप रोजगार बता रहे हो, जनता बेरोजगार हो गई। हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी बहुत अच्छे दर पर है। सिर्फ ये चिल्लाना छोड़ दिया मोदी जी ने, रोजगार के लिए काम तो कुछ नहीं हुआ। सर 1 मिनट, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग चिल्ला रहे हैं कैमरों पे आकर। और नेता बात करते हैं किसी और देश की, चुनाव आते ही पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है, चुनाव जाने के बाद हिंदू मुसलमान, फिर ऐसी चक्कर में 4 साल हो गए, साल भर बचेगा, फिर थोड़ा सा विधायकों को भेज देंगे, जाओ जी सड़कों पर, वहां जाके काम करो। फिर उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे, नए नए वादे करेंगे, फिर वही 5 साल घूम जाएंगे। लोग वही हैं, देश भी वही है, लेकिन इस 10 सालों के अंदर सिर्फ इस देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के साथ 7 साल में 70 पेपर लीक, किसानों पर लट बजना, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट, किसानों के लिए कांटे, युवाओं के लिए चांटे, ठीक है। 600 रुपए का कट्टा एक रिलायंस फ्रेश में अडानी अंबानी का चल रहा है, आटे का 10 किलो का। अम्मा कितने का? 10 किलो का कट्टा 600 रुपए का। 60 रुपए किलो आटा खाएंगे देशवासी। और इस किसान को आप, इस देश के अन्नदाता को आप आतंकी बताते हो? क्या वो अपना हक ना मांगे? भाई इन सरहदों पे एक बात बताइए, हरियाणा पंजाब से इतने लोग आते हैं जो इस देश की सेना में भी जाते हैं, देश के अन्नदाता भी हैं। आपने उनका भी धर्म बांट दिया। आपने बता दिया अरे ये तो असली किसान नहीं, नकली हैं। असली तो वो है जो बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। बताइए। अरे कंगना अम्मा किसका नाम ले दिया? मैं कह रहा हूँ पूरी रात खराब हो जाएगी मेरी। वो तो इतनी गंदी औरत है। आप ये बताइए उस कंगना से ये पूछा जाए ऐसा हंसती है। मुझे लगता है कि वास्तव में 2014 के बाद ही हम लोग आजाद हुए हैं। अरे आजाद हुए तो 2014 से पहले कहाँ फिल्म बना रही थी, कहाँ टीआरपी ले घूम रही थी? वापसी कर दे इस देश का पैसा। और कभी क्या कहती है, हाँ देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो आंदोलन में लेडी से बैठी थी वो पैसे लेकर बैठी थी। अरे पैसे देकर तो नाचने का काम तुम्हारा है, नचकैया तुम हो, वो तो इस देश की बेटियां